everyone, welcome back to my channel. My name is Ekta and I scored 700 marks in NEET UG 2024. सो रिसेंटली मैंने अपने आइजर का रिजल्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे एंड वहाँ पे कई सारे कमेंट्स थे जहाँ पे बच्चे नीट के अलावा इस एग्जाम के बारे में इनफैक्ट कई सारे और बैकअप ऑप्शंस के बारे में भी जानना चाह रहे थे। देखो अब जिससे पहले तुम इमोशनल हो, मैं तुमसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि नीट की तैयारी छोड़ के इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करो। यही आज हम इस वीडियो में एक्चुअल में कवर करने वाले हैं। और ऐसे कौन से एग्जाम्स है जिनका सिलेबस भी कहीं ना कहीं सेम है, पैटर्न भी कहीं ना कहीं सेम है और वो नीट की तरह ही होता है, बस इन एग्जाम्स के फॉर्म्स भरने हैं और पूरी तरीके से भूल जाना है और फोकस करना है अपने नीट की तैयारी पे। अब इस वीडियो में हम मेडिकल कोर्सेज और मेडिकल से हटके कुछ कोर्सेज जो आप अच्छी तरीके से परस्यू कर सकते हो उनके बारे में बात करेंगे। अब मेडिकल कोर्सेज में मैं बीडीएस और नर्सिंग वगैरह को इंक्लूड नहीं करूंगी बिकॉज हमको ऑलरेडी उसके बारे में काफी कुछ पता है। सबसे पहले बात करते हैं हम बीपीटी की, यानी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड कोर्स है, बट आई हैव सीन सो मेनी फिजियोथेरेपिस्ट डूइंग सो गुड इन देयर लाइफ। ये लोग भी एक डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि हमारा पेन रिलीफ कर देते हैं एंड दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। इसको इसके एडमिशन के लिए आप सीयूईटी, नीट, केसेट और आईपीयू सेट की मदद से ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी एक बहुत ज्यादा अच्छा करियर ऑप्शन है और इसका अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। इन सारे एग्जाम्स का क्या सिलेबस होता है मैं यहाँ पे लगा दूंगी। नेक्स्ट इज बीएएमएस। ये भी आजकल बहुत ज्यादा डिमांडेड फील्ड है, बट आई स्टिल थॉट कि मैं इसको इंक्लूड कर दूं बिकॉज ये बहुत अच्छी फील्ड है। कई सारे खासकर इंडियंस इस फील्ड में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, होम्योपैथी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। नॉट जस्ट दैट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है आजकल। इसका एडमिशन भी नीट के थ्रू ही होता है। आप कई टॉप कॉलेजेस जैसे कि बीएचयू में जा सकते हो इसको करने। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में। कई लोगों को लगता है कि ये फील्ड बहुत बोरिंग है, बट एक्चुअल में इसमें भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में। इनफैक्ट डाइसेक्शन भी कराया जाता है। देन इज बीवीएससी, बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेज। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस ब्रांच। अगर आपको एनिमल से बहुत प्यार है और इसकी डिमांड भी अच्छी है, खासकर अर्बन एरियाज में जहाँ पे कई लोग पेट्स को रखना प्रेफर करते हैं। इसका एडमिशन भी आपको नीट के थ्रू ही मिलेगा। अब हम कवर करेंगे कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर नहीं आते। रुको, अभी वीडियो बंद मत करना, ये कोर्सेज उनसे भी बेटर हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज आईएटी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है एज अ बैकअप। इसको मैंने भी दिया था। आइजर्स एंड आईआईएससी बैंगलोर आर वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च। इसमें आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स मिलता है बीएससी और एमएससी का, और कई सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें डबल ड्रॉपर्स तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 2024 में पेपर देना है तो या तो आपने 22, 23 या 24 इन किन्हीं 3 साल में 12 पास करी है विद एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स पीसीएमबी में से किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में से, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो। इसकी बात करें तो इसमें 11-12 का रैशनलाइज्ड कंटेंट आता है। देखो पीसीबी और पीसीएमबी में कंफ्यूजन रहता है लोगों को। इसमें बायो के बच्चे पेपर दे सकते हैं, बट जो पेपर होता है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सेक्शंस होते हैं। और कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज जिसमें आपको बीएससी या एमएससी करनी है अपने आइजर में, वहाँ पे मैथ्स का रिक्वायरमेंट होता है, बट बिना मैथ्स के भी आप आइजर में जा सकते हो। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो 4 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। हर में 15 क्वेश्चंस ईच होते हैं। +4 होता है आपके करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है फॉर रॉन्ग आंसर। एप्लीकेशन फॉर्म के डेट्स इस साल तक तो 15 मई तक चले थे, तो बेसिकली ये अप्रैल मई के बीच में आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन या इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एंड 8 जून को इसका पेपर हुआ था। यहाँ की फीस बिल्कुल भी महंगी नहीं है एंड प्लीज इस फॉर्म को भरना। यहाँ से आपके इंटीग्रेटेड कोर्स के बाद आपको पीएचडी किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट इंडिया के भी टॉप यूनिवर्सिटीज में करने में बहुत ज्यादा इजी एक्सेस होगा। नेक्स्ट हम और भी कमाल चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है नेस्ट का पेपर, नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। ये नाइजर, भुवनेश्वर के लिए एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए होता है। यहाँ पे हर बच्चे को मंथली 5000 का स्टाइपेंड मिलता है और हर साल 20,000 मनी मिलती है फॉर इंटर्नशिप। इनका एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म 23 मार्च से 31 मई तक था। तो इनफैक्ट अगर आपका नीट अच्छा भी नहीं हुआ तो उसके बाद भी आप इसको भर सकते हो और इसका पेपर अभी 30 जून को है। इसका एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल आइजर जैसा ही है, डबल ड्रॉपर्स इसको दे सकते हो और जनरल कैटेगरी में 60% मार्क्स से पास होना पड़ेगा विद एनी 3 सब्जेक्ट्स इन PCMB। इसमें भी आपके पास 68 क्वेश्चंस होते हैं, 17 क्वेश्चंस चारों सब्जेक्ट के होते हैं PCMB, जिसमें से 12 क्वेश्चन MCQ सिंगल करेक्ट टाइप के होते हैं और ये सारे के सारे 2.5 मार्क्स के होते हैं, जिसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं इसमें हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस MSQ टाइप के होते हैं, जिसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं और हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स आ सकते हैं। इसका भी सिलेबस रैशनलाइज कंटेंट ऑफ 11th एंड 12th क्लास ही है। देन इज बीटेक। यस, बिना मैथ्स के भी बीटेक हो सकती है कई सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि थापर या फिर VIT। कोर्सेज और भी हो सकते हैं, वैसे तो फूड डेयरी और बायोटेक मेन कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे भी एडमिशन आपके नीट के स्कोर्स या फिर 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे होता है और ये एक पूरा 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। लास्ट एंड फाइनल होता है वो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा पेपर है जो कि हर बायो के स्टूडेंट को जरूर भरना चाहिए। इसका सिलेबस केवल 12th क्लास का होता है, बट इसमें रैशनलाइज सिलेबस नहीं आता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो एग्जाम है एक्चुअली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है। टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DU के टॉप कॉलेजेस, इनफैक्ट ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में भी किसी को अगर एडमिशन लेना है तो वो CUET की मदद से ही होता है। वैसे तो ये जो पेपर है वो लास्ट ईयर कंप्यूटर बेस्ड था, बट इस साल ये OMR पे भी हुआ था। बट देखो, ये वीडियो तो मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। इनके बस तुम फॉर्म्स भर के भूल जाओ और जो तुम्हारा गोल है बस उस पर अपनी नजर रखो। नीट की तैयारी अच्छे से करो। आई होप नेक्स्ट ईयर बिल्कुल स्मूथली सब कुछ चलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मोर ओवर, अगर इस पूरी वीडियो में मेरे से कहीं कोई एरर हो गया तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।